मेरे प्रिय आत्मन, आज हमारा विषय है कि जैसे मैंने कल बताया था कि पशु है वो अपने संस्कार प्रारब्ध के अनुसार जीते हैं और कि मनुष्य है लेकिन वो है उसको एक ऐसी चेतना के तल पर पहुंचा है जो उसको समझ है, बुद्धि है, विवेक है, जिसमें चुनाव करने का की स्वतंत्रता है, उसको अधिकार है, चुनाव कर सकता है वो। लेकिन इसमें बहुत प्रारब्ध का भी रोल बहुत होता है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य प्रारब्ध से कि बिल्कुल ही मुक्त हो गया है। हालांकि उसको स्वतंत्रता है, चुनाव करने की पूरी स्वतंत्रता है उसको, लेकिन जो प्रारब्ध है, जो संस्कार है, उसमें वो कैसे कैसे संस्कार है, कैसे कैसे प्रारब्ध है, उसका आज मैं खुलासा करूंगा कि स्वतंत्रता की कैसे स्वतंत्रता है, कैसे नहीं है। मैंने शुरू में एक आइडिया दिया, उसको पूरी स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता सिर्फ एक नहीं कि चुनाव, ठीक है, चुनाव न करने की स्वतंत्रता नहीं है उसके पास, बाकी पूरी स्वतंत्रता है उसको। चुनाव तो उसको करना ही पड़ेगा। तो मनुष्य पूरी तरह स्वतंत्र है। लेकिन जो प्रारब्ध है, संस्कार है, देखो पशु है जो, वो तो संस्कारों में प्रारब्ध के अनुसार जीता ही, उसको तो बोध ही नहीं है बिल्कुल भी, उसको कुछ नहीं पता कि क्या क्या करना है, कि वो एक कॉमन सेंस से जीतता है। वैसे कॉमन सेंस भी नहीं है उसको, ये समझो कि वो तो प्रकृति, उसका स्वभाव जैसा है उस हिसाब से चलता रहता है बस। वो प्रेम की भाषा समझता है, क्रोध की भाषा समझता है बस, और कोई उसको नहीं आता। बस जो नॉर्मल एक प्रकृति उसको चलाती है, प्रारब्ध उसको चलाता है, उस हिसाब से चलता है, और उसके पास कोई विवेक नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ तल होते हैं, पशुओं में कुछ तल होते हैं जो मनुष्य ऐसे ये नहीं बन गया। मनुष्य भी अपने एक तल को पार करके मनुष्य बनता है। जैसे शरीर का विकास है वो बंदरों से होकर मनुष्य में आया है, ऐसी आत्मा के विकास गाय से होकर मनुष्य के में आया है। जो तल है आत्मा का तल, वो गाय के तल से आया हुआ है, और जो शरीर का तल है वो बंदर के तल से आया हुआ है। तो उसमें भी समझ का थोड़ा लेवल चलता है, ठीक है। जैसे मैं बता देता हूँ, जो बिल्कुल ही चेतना रहित होता है, जैसे पत्थर है, बिल्कुल चेतना रहित होते हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि उनमें आत्मा नहीं होती, आत्मा तो कण कण में है, परमात्मा तो कण कण में है, लेकिन उसको हम बिल्कुल संवेदनशील बोलते हैं, बिल्कुल चेतना रहित कह सकते हैं उसको, कि उसमें बिल्कुल भी चेतना नहीं है। इतने मतलब मूर्छम है वो, बहुत ज़्यादा मूर्छम है पत्थर, इसलिए उनको पत्थर बोला जाता है, बिल्कुल संवेदन रहित है। उससे ऊपर ये पौधे हैं, और उससे ऊपर पशु हैं। फिर पशुओं में भी तल होते हैं, जैसे मैंने बताया कि गाय के बाद ही मनुष्य की जो आत्मा का तल है वो गाय है लास्ट, और लास्ट के बाद में मनुष्य को उसको जन्म मिलता है। और शरीर का विकास बंदर, शरीर का तल अलग है, वो बंदर की से यात्रा करते हुए मनुष्य बना हुआ है। अब जो मनुष्य है, तो ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल वो मनुष्य ही हो गया तो बिल्कुल ही वो संस्कारों से मुक्त हो गया, प्रारब्ध से मुक्त हो गया। जो प्रारब्ध है उसका संस्कार है, जो संस्कारों को मिलकर प्रारब्ध बनता है। जो भी जन्मों जन्मांतर के संस्कार है उसके अनुसार वो उसका प्रारब्ध बनता है। अब प्रारब्ध कई प्रकार से होते हैं। एक तो होता है नॉन एसेंशियल, अदृढ़ प्रारब्ध जिसे बोलते हैं। अदृढ़ प्रारब्ध में क्या होता है कि ये गैर जरूरी है। मान लो क्रोध आ रहा है, लेकिन मनुष्य स्वतंत्र है, वो क्रोध को अपनी समझ से टाल भी सकता है, ठीक है। किसी चीज़ को पाने की इच्छा हो रही है, लेकिन वो कॉमन सेंस के जरिए देख सकता है कि इसमें कुछ नहीं रखा, उसको छोड़ सकता है। कॉमन सेंस, भाई भूख लगी है, खाना पड़ेगा, ठीक है। नौकरी है, करनी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, ये कॉमन सेंस है, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस, ये अदृढ़ प्रारब्ध है। ये भी संस्कार की वजह से आ रहे हैं ये आगे से, ये कॉमन सेंस है, ठीक है। शादी होगी भाई, ठीक है, शादी करनी पड़ेगी, लड़की देखनी पड़ेगी, ये कॉमन सेंस है। ये अदृढ़ प्रारब्ध है। ये अदृढ़ प्रारब्ध में जो चीज़ मिलती है वो मिलनी है, गैर जरूरी चीज़ें हैं, ठीक है। और जो दूसरी चीज़ें हैं हाफ एसेंशियल, दृढ़ और अदृढ़ प्रारब्ध जिसको बोलते हैं। अब जो अर्ध, इसको जरूरी भी नहीं कहेंगे, अर्धजरूरी कहेंगे हम इसको, कहिए ये चीज आप जब तक इसमें मेहनत नहीं करोगे ना, तब तक ये समझो
आपको वो चीज़ भोगनी पड़ेगी। इसमें आपको जब तक आप इसमें मेहनत नहीं करोगे, जब तक आप इसमें एफर्ट्स नहीं लगाओगे, तब तक ये टलेगी नहीं, ये आपके साथ होगी। लेकिन आप इसको टाल सकते हो। समझ सबके पास है, स्वतंत्र है आदमी, इसको टालने की स्वतंत्रता आदमी खत्म यहाँ भी नहीं होती, स्वतंत्रता है, रहेगी स्वतंत्रता। ये टाल सकता है अपने एफर्ट्स के द्वारा। इस जो आपकी घटना घटने वाली है उसको एफर्ट्स के, मान लो आपके सपोज आपसे किसी का झगड़ा होना है, ये आपका हाफ एसेंशियल दृढ़ प्रारब्ध जिसे बोलते हैं के अंतर्गत आ रही है। आपसे किसी से झगड़ा होना है, लेकिन आप उसकी एनर्जी को कुश्ती में लगा दो, खेल में लगा दो, या उसकी एनर्जी कहीं और यूटिलाइज कर दो, तो टल जाती है। तो हाफ एसेंशियल चीज़ें होती है जो अर्ध जरूरी चीज़ होती है, ये जो आप दृढ़ प्रारब्ध है, ये आपका टल सकता है, आपको सिर्फ मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें इसको टालने के लिए लोग एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेते हैं, कौन सी मेरे साथ घटना हो सकती है, तो एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेते हैं और उस चीज़ को उपयोग करते हैं। कोई कैसे रेमेडी करता है, कोई कैसे रेमेडी करता है, ठीक है। तो उस रेमेडी करने से मतलब जो एनर्जी होती है ना, उस एनर्जी को आप अगर यूटिलाइज कर लेते हो, आप हेड्स ज़्यादा लगा लेते हो उस चीज़ के लिए, मेहनत कर लेते हो, तो वो चीज़ टल जाती है। तो बात यह है कि जो ये हाफ एसेंशियल चीज़ें हैं, ठीक है, जो अदृढ़ प्रारब्ध है, ये भी टल सकता है। इसमें भी आप पूरी तरह स्वतंत्र हो, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आ जाता है दृढ़ प्रारब्ध, जो कहते हैं ना, राम रचि रखा होनी होए सो होए, जो होनी है वो तो होकर रहेगी। देखो कुछ हम जन्म जन्मांतर से हमारे अंदर इतने गहनता से कोई संस्कार घुस जाते हैं, इतने गहनता से हमने कोई प्रैक्टिस की होती है अपने जन्मों जन्मांतर से, पिछले जन्मों से, कितने जन्मों से, कि उसका आपको कर्म जो आपने किया है ना, वो संस्कार के रूप में, आप फल के रूप में आएगा ही आएगा आपके पास। उसको तो भोगना ही पड़ेगा आपको। उसका आप कितनी चाहे रेमेडी कर लीजिए, चाहे एस्ट्रोलॉजी का सहारा ले लीजिए, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, वो नहीं टलेगी आपको। लेकिन मैं अब भी कहता हूँ कि मनुष्य अभी भी स्वतंत्र है। मनुष्य को पूर्ण स्वतंत्रता है। मनुष्य की स्वतंत्रता सिर्फ एक चीज़ में नहीं है, वो है कि चुनाव नए करने की स्वतंत्रता, ठीक है। चुनाव तो उसको करना ही पड़ेगा, ठीक है, चुनाव तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये जो होनी होए सो होए, जो होनी है दृढ़ प्रारब्ध में, जो होनी है आपके साथ, उसको कोई नहीं टाल सकता। लेकिन स्वतंत्र है इसमें, कैसे है, उसमें सुखी और दुखी होने की स्वतंत्रता है, उसमें रिएक्शन और एक्शन करने की स्वतंत्रता है। आप हंसकर भोग लो, तो दुखी होकर भोग लो, उसको स्वतंत्रता है। तो ये आप पर निर्भर करता है, उस पर रिएक्ट करना, ठीक है। तो मैंने आज यही समझाना था कि मनुष्य पूरी तरह स्वतंत्र है, लेकिन क्या क्या कैटेगरी है और जो प्रारब्ध है वो कैसे कैसे उसका तल है। पहले बताया नॉन एसेंशियल प्रारब्ध होता है, फिर हाफ एसेंशियल प्रारब्ध होता है, फिर एसेंशियल प्रारब्ध होता है, ठीक है। इन चीज़ों को प्रारब्ध के अनुसार ये चीज़ चलती हैं, लेकिन मनुष्य स्वतंत्र है, मनुष्य पूरी तरह स्वतंत्र है। समझ गए होंगे मेरा आज का विषय। धन्यवाद।